नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। जितनी हम लोग मेहनत करेंगे उतनी हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे। हम लोगों ने मेहनत की नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप तो कुछ मेहनत कीजिए। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं जो तंत्रिका तंत्र है और तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भाग है, तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र है, उसके बारे में हम लोग उनके कार्य पढ़ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नियंत्रण और समन्वय का, जो अपना बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। मतलब मानव शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रिया वो किस प्रकार होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, उसका नामांकित चित्र के बारे में बात करेंगे। और जो आपके उसके उनको जो क्रियाएं होती है जैसे ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो आज का अपना टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया की जो पहले भाषा है वो मैंने जो भी भाषा लिखी एकदम आपके लिए सरल सटीक भाषा लेके आया हूं मैं आपके लिए। जो आपकी भाषा है, देखो भाषा क्या दी हुई है, किसी उद्दीपन। अभी मैं पहले वाली क्लास में उद्दीपन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आपको मैं फिर बता देता हूँ। उद्दीपन का मतलब होता है जिस प्रकार का बाहर का आपका वातावरण होता है, उस वातावरण के अनुसार आपका शरीर किस प्रकार प्रतिक्रिया क्रिया करता है, उसी को हम बोलते हैं उद्दीपन। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब है माहौल, किसी बाह्य वातावरण में किस प्रकार की घटना हो रही है, उस घटना के प्रति आप कितनी तेजी से वापस अनुक्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब देखो तेज और अचानक, इसमें आपका उदाहरण आपके बुक का जो उदाहरण दे रखा है, जैसे कोई व्यक्ति है या वो क्या करता है, चाय के कप पे वो तेज उष्मा होती है, कप गर्म होता है, कप को ऐसे पकड़ लेता है, मिट्टी का कप उसको सीधा पकड़ लिया। अब आपको पता है वो मिट्टी का कप एकदम गर्म होता है तो उसको अचानक ऐसे छोड़ के हाथ हटा लेगा। या किसी उष्मा होती है, उष्मा गर्म होती है, उसमें से हम पीछे हाथ अचानक हटा लेते हैं। अचानक या कोई तेज जो अपनी कोई अनुक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अपना प्रतिवर्ती क्रिया बात करते हैं। तो भाषा आपने देख ली, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपका एग्जांपल आपका दे रखे हैं, एग्जांपल क्या दे रखे हैं, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जैसे किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाते हैं, किसी गर्म वस्तु को क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ हम अचानक क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। इसका मतलब अचानक या तेज गति से हमने अनुक्रिया की है, वही आपकी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। वो कौन सी क्रिया आपकी, प्रतिवर्ती क्रिया है। आगे हम बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप की। तो देखो प्रतिवर्ती चाप अपना क्या होता है, चाप की पहले परिभाषा देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा क्या है, देखो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग होते हैं, बात आवेग की हो रही है, विद्युत आवेग होते हैं जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। फिर आपको कैसे पता चलेगा ये जो वस्तु है वो गर्म है, तो अपने को पता मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा पता चलता है। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा पता चलता है, तो वही मतलब प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग होते हैं आपके, वो विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। समझ लेते हैं पहले उसको, प्रतिवर्ती क्रिया के नामांकित चित्र को। ये लो आपके सामने आगे हैं, देख सकते हो आप। ये है आपके प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ध्यान से देख लो। अब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति का हाथ है, ये ध्यान से देखो। यहाँ पर एक कप है और कप मतलब हो सकता है इसके अंदर गर्म पानी हो सकता है, गर्म चाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका क्या, देखो किसी व्यक्ति का इस प्रकार ये वाला हाथ, दायां हाथ ऐसे यहाँ लगा रखा है उष्मा के। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, देखो त्वचा में ग्राही, और ग्राही क्या है, उष्मा। ग्राही आपकी क्या है, उष्मा। और उष्मा को आपको पता है कि गर्म उष्मा अपने शरीर के हम लोग ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर को दर्द होगा, जलन होगा, सीधी सी बात है। गर्म करो ग्राही, आपको उष्मा ग्रहण करने पर आपको जलन और क्या होगा, दर्द होगा। अब इसमें आपकी दो कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका होती है। दो तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, एक कोशिका होती है, ये देखो पहले इसमें नाम आ रखा है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का क्या काम होता है कि यहाँ से जो विद्युत आवेग होते हैं, वो विद्युत आवेग इस संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा कहाँ जाते हैं, मेरुरज्जु तक जाते हैं। मेरुरज्जु तक जाते हैं। मेरुरज्जु ये संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा ये जो विद्युत आवेग मेरुरज्जु तक पहुंचता है, मेरुरज्जु इन संकेतों को पहुंचाता है मस्तिष्क तक।
अब मस्तिष्क बताएगा कि आपको हाथ वहां से हटा लेना है या नहीं हटा लेना है, क्योंकि मस्तिष्क या मेरुरज्जु द्वारा शरीर का नियंत्रण होता है। वो बताता है क्या सही है क्या गलत है, वो शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है उनके सब के ऊपर नियंत्रण वही करता है। जो ये संवेदी तंत्रिक कोशिका है ये तो आपको विद्युत आवेग को यहाँ मेरुरज्जु तक लाने का काम करती है। और जो ये यहाँ पर आ रखा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क द्वारा पुनः वापस संकेत दिया जाता है, विद्युत आवेग द्वारा पुनः संकेत दिया जाता है कि यहाँ से हाथ हटाना है या हाथ यहीं रखना है। वो आपका किसके ऊपर निर्भर करता है, वो मेरुरज्जु या मस्तिष्क पर निर्भर करता है। भाई ज्यादा गर्म नहीं है तो हम हाथ वहीं रख सकते हैं, यदि उष्मा से जलन और दर्द होगा तो हाथ को तुरंत वहां से हटा लेंगे। अब वो ये क्रिया मतलब माइक्रो सेकंड में होती है, 1 सेकंड से भी बहुत कम सेकंड टाइम होता है। ये आप देख सकते हो, इसमें देखो ये भुजा वाली कैसे दे रखी है, ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका दे रही है, यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिका का फैलाव सतह दे रखा है अपना। मेन काम क्या है, मेन आपका देखो ये उष्म भाई कप है, उसके अंदर गर्म पानी मान सकते हैं या गर्म चाय मान सकते हैं, उसकी उष्मा है, उष्मा से आपको जलन और दर्द होता है। ये जलन और दर्द होता है, इस बात का अनुभव अपने कैसे होता है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, ये विद्युत आवेग संकेत तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत आवेग संकेतों को कहां पहुंचाती है, मेरुरज्जु लेकर जाता है इन संकेतों को मस्तिष्क तक, मस्तिष्क वापस इन्हें मेरुरज्जु पर संकेत आएगा, मेरुरज्जु द्वारा वापस प्रेरक कोशिका द्वारा यहाँ पर संकेत पहुंचाए जाते हैं कि आपको हाथ को यहाँ से हटाना है, ये तुरंत हटा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरुरज्जु ने संकेत दिया है। जैसे हम नॉर्मल सीधी सी बात करते हैं, हम चलते हैं चलते चलते अपने पैरों के नीचे कांटा आ जाता है, हम तुरंत अपना पैर उठा लेते हैं वहां से। उठाने का मतलब हुआ कि आपके मस्तिष्क द्वारा उससे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुई है, अनुक्रिया मतलब तेजी से अनुक्रिया हुई है, वो उसमें माइक्रो सेकंड बहुत कम, मतलब ये आपकी जो स्वेदी तंत्रिका कोशिका है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच में जो ये संकेत होते हैं, इन संकेतों को सेकंड 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड से भी कम लगते हैं, एक सेकंड का 100वां भाग उससे पहले पता चल जाता है क्या करना है, उसके प्रति अनुक्रिया होती है। ये आपका प्रतिवर्ती चाप का नामक चित्र है। आप 1 नंबर का अलग से, 2 नंबर का क्वेश्चन आया प्रतिवर्ती क्रिया का नाम का प्रतिवर्ती क्रिया का नामक चित्र बनाइए, तो आपको यही चित्र बनाना है। इसमें आप क्या करोगे, एक यहाँ पर गर्म कप या टब रख दोगे और वहां पर अपने हाथ को इस प्रकार ऐसे घुमा के रख दो। इसमें मेन बात क्या लगनी है, एक तो त्वचा में गहराई है, गहराई के रूप में उसमें ग्रहण कर रहा है तो आपको जलन और दर्द होगा। 2 इसमें तीर का निशान करते हैं, इधर वाला जो तीर का निशान है उसका नाम लेना है संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो विद्युत आवेगों को यहाँ से मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, वो उन वापिस संकेतों को मेरुरज्जु मस्तिष्क से अपने शरीर के दूसरे अंगों तक, हाथ त्वचा तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाकी इसमें क्या है, बस यही है ये क्यों दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं आपको पता है। त्वचा भाई पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपने शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती है 5 कौन सी होती है, एक तो आपकी आंख होती है, एक आपकी नाक होती है, एक आपकी जीभ होती है, एक आपकी त्वचा होती है, एक आपका कान होता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सब बाहर की बाह्य वातावरण में जितनी भी अनुक्रिया होती है, जितनी भी संकेत होते हैं सूचना के, उनको हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त और ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं को वापिस संकेत करेगी आपको क्या प्रतिक्रिया आगे दर्शानी है। तो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती चाप के हमने परिभाषा देखी, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप है। और इसके हमने देखी थी प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति जितनी तेज या अचानक जो आपकी अनुक्रिया होती है उसे वो अपनी क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला है अपना अनुक्रिया की बात करता है, आपकी अनुक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, अनुक्रिया आपकी 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, अनुक्रिया होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो ऐच्छिक होती है, जो ऐच्छिक है, दूसरी आपकी अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, नाम से पता चल गया अपनी इच्छा से, जैसे हम लोग बोलना लिखना, मेरी इच्छा होगी तो मैं बोलूंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं लिखूंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं दौड़ूंगा, मेरी इच्छा होगी तो चलूंगा। ये जितनी क्रिया, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, जो अपने इच्छा के अनुसार होती है, वो आपकी कौन सी क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया के अंदर बहुत सारी क्रिया होती है। तो ऐच्छिक का मतलब हो गया जो ऐच्छिक आपकी जो क्रिया होती है अपनी इच्छा से, हम जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, अगर मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इनके बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। जो ऐच्छिक क्रिया होती है अगर मस्तिष्क द्वारा क्या होती है, नियंत्रित की जाती है। जैसे अगर ऐच्छिक क्रिया में कौन कौन सी होती है, जैसे बोलना लिखना, आपकी कौन सी है, ऐच्छिक क्रिया होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपके मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे श्वसन की प्रक्रिया है, दिल का धड़कना, ये क्रियाएं अपनी इच्छा, हमारी इच्छा नहीं होगी तो भी ये क्रिया होगी, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया है वो अपनी इच्छा से थोड़ी होती है, बिना इच्छा के होगी।
और बात करते हैं इसे दिल के धड़कने की। अब किसी स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो तो धड़केगा। भाई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अलग बात है। यदि व्यक्ति जीवित है तो उसमें जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो अपने को बता के नहीं होती, वो तो होती रहती है। उनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा। याद रखना, ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है वो अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ऐच्छिक क्रिया अगर मस्तिष्क द्वारा, जिसमें ऐच्छिक क्रिया में जैसे बोलना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना हो गया, कुछ भी हो जो अपनी इच्छा से हम लोग कार्य करते हैं वो सारी ऐच्छिक में। और श्वसन हो गया, दिल का धड़कना हो गया, ये आपकी कौन सी होगी? अनैच्छिक हो गया। तीसरी कौन सी है? देखो, तीसरी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूते हैं वहां से हम लोग हाथ को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। इसका मतलब हुआ प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रकार की आपकी कौन सी है? कौन सी अनुक्रिया है? नहीं, प्रतिवर्ती एक प्रकार की आपकी अनुक्रिया है। और अनुक्रिया आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। ये ना तो ऐच्छिक है या अनैच्छिक है, ये अलग ही है अपनी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें किसी गर्म वस्तु को छूते हैं और अपने हाथ को वहां से क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। अब अगला अपना यदि आपको कोई पूछ ले कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्यों होती है, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, आपसे क्वेश्चन आ जाएगी, क्या जरूरी प्रतिवर्ती क्रिया होने की? तो उसका आपको देखो कारण क्या, देखो पहले भाषा देख लो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियों में जैसे हम लोग क्या करते हैं? गर्म वस्तु को छू लेते हैं, किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, या कोई नुकीली, कोई कील है, कांटा है, कुछ भी है, सुई मान सकते हैं, वो वस्तु के चुभने पर तुरंत क्रिया करनी होती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं या किसी नुकीली वस्तु पर हम लोग पैर रख देते हैं, हाथ रख देते हैं, अपने को वहां से उस हाथ पैर को तुरंत हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? यदि हम लोग नहीं करते हैं ऐसा तो शरीर को क्षति मतलब नुकसान हो सकता है। और यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है तो जल्दी होती है। मस्तिष्क द्वारा क्या होता है? एक तो पहले संकेत मेरुरज्जु पर पहुंचते हैं और उसके बाद संकेत आता है मस्तिष्क पर। तो जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उनमें जो जितना भी नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है, क्योंकि पहले संकेत जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो विद्युत आवेग मेरुरज्जु तक पहुंचता है। तो ये जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उनका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु आपके शरीर के जो भाग उसको यही बोलेगा वहां से तुरंत हटा दो, क्योंकि वो तो नियंत्रण मेरुरज्जु करेगा। तो मेरुरज्जु इसको बात बताएगा। मेन बात क्या है? प्रतिवर्ती की आवश्यकता इसलिए है कि यदि हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी तो अपने शरीर को नुकसान हो सकता है। जैसे किसी ज्वलनशील वस्तु को हम लोग हाथ लगा देते, हाथ लगाएंगे, बोलेगा मेरुरज्जु नियंत्रण नहीं करेगा, मस्तिष्क करना चाहता है, तो भाई जब तक संकेत वापस आएंगे तब तो हो सकता है कि हाथ जल भी जाए। इसलिए जो हाथ को तुरंत हटाना मतलब किसी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया करना, जैसे बोल सकते हैं। इसमें आपको उदाहरण अभी हमने बताया था, किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाने पर तुरंत वहां से हटा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मानव तंत्रिका तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखना, मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। इसके आगे केंद्रीय के भी अलग भाग है, परिधि के अलग भाग है। वो कौन से मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो मुख्य बात करें मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। पहला आपका हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उसमें आपके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं वो आपके दिए हुए देख लो यहाँ पर। एक नंबर आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके 2 भाग है। एक तो आपका मस्तिष्क हो गया और दूसरा आपका मेरुरज्जु हो गया। मस्तिष्क के द्वारा कौन सी क्रिया ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? मेरुरज्जु द्वारा कौन सी क्रिया नियंत्रित की जाती है? प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, पता होना चाहिए। मस्तिष्क द्वारा तो ऐच्छिक और अनैच्छिक, और मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। तो ये किसका भाग है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके बाद में अगला अपना कौन सा है? अगला है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है। एक आपकी कपाल तंत्रिका और दूसरी आपकी मेरु तंत्रिका। एक तो आपकी कपाल तंत्रिका, दूसरी आपकी मेरु तंत्रिका है। कपाल को तो कपाल जो तंत्रिका है वो मस्तिष्क से निकलती है, और मेरु है वो कहां से निकलती है? मेरुरज्जु से निकलती है। ध्यान रखना, दोनों के 2 भाग हैं। जो अपनी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु भाग हो गया, और जो आपकी परिधि तंत्रिका तंत्र है उसके भी 2 भाग है। कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है। अब हम इसके भागों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किसके कितने कैसे क्या भाग हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं
तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हो गया इधर आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को कितने भाग किए? 2 भाग किए हैं। पहला हो गया इधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और उसके बाद में आपका कौन सा हो गया? इधर परिधि तंत्रिका तंत्र। आगे हम बात करते हैं कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 में। 2 कौन कौन से? एक तो आपका मस्तिष्क हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? मेरुरज्जु हो गया। और मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ध्यान रखना, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क है, हम लोग मस्तिष्क का पूरा विस्तार से वर्णन है वो नेक्स्ट वीडियो में मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, केंद्रीय, परिधीय। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके भी 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के 3 भाग है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और इधर बात करते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग है। कौन से 2 भाग है? एक आपका है सेवायत तंत्रिका तंत्र, एक आपका सेवायत तंत्रिका तंत्र हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। सेवायत और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र आगे और देख लेते हैं। बात करते हैं जो सेवायत अपने तंत्रिका तंत्र है, सेवायत तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। एक मिनट, जो परिधि तंत्रिका तंत्र है उसके हमने 2 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? उसके हम लोगों ने कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए परिधि तंत्रिका तंत्र के। सेवायत हो गया, एक आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र हो गया। सेवायत को भी हमने आगे 2 भागों में बांटा है। अभी 2 कौन से भाग है? पहला भाग हो गया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। पहला भाग हो गया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। दूसरा हो गया आपका परानुकंपी। नाम एकदम लीजिए, अनुकंपी, परानुकंपी। एक आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और इस ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, इसके भी 2 भाग किए हैं। 2 कौन से भाग किए? एक तो संवेदित तंत्रिकाएं जिसमें ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों आएगी, एक आपकी प्रेरक तंत्रिका। दोबारा बता देता हूं आपको, जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसके 2 भाग है। 2 कौन कौन से? एक आपका हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया आपका परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 2 में। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क को आगे 3 भागों में बांटा है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इधर बात करते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो परिधि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त को आगे कितने बांटा है? 2 में। कौन कौन से? अनुकुंपी और परानुकुंपी। और ऐच्छिक को भी आगे कितने बांटा है? 2 में बांटा है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका। तो आज देख लिया हमने इस वीडियो में, क्या देखा? पहले देखा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उसके बाद प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, उसके बाद जो अनुक्रिया होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। उसके बाद हम बात की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। 2 भाग है, केंद्रीय के भी आगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, नहीं सॉरी, मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय के भी 2 है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के आगे 3 भाग है, अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और बात करते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, उसके भी आगे अपने 2 भाग है, सेवायत तंत्रिका तंत्र और अपना दूसरा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। सेवायत के भी 2 है, अनुकंपी, परानुकंपी। और ऐच्छिक के भी 2 है, कौन कौन से? संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ये था अपना नियंत्रण और समन्वय का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, उसकी पूरी क्रिया विधि, मानव मस्तिष्क के भाग, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, लाइक ऐसे करो, लाइक जबरदस्त लाइक करो, और वीडियो को शेयर तो करना ही है, और इसके साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।